सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के गणेश चतुर्थी पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं दोस्तों। और खबर सिर्फ यही नहीं है, विश्व हिंदू परिषद एक समारोह का आयोजन करता है और इसमें पूर्व जज शामिल होते हैं। न सिर्फ सरकार के मंत्री अर्जुन मेघवाल बल्कि एक पूर्व जज भी शामिल होते हैं। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज हैं हेमंत गुप्ता, जिन्होंने कर्नाटक के हिजाब बैन को लेकर फैसला दिया था, वो भी वहां पर होते हैं। इन दो खबरों से एक राजनीतिक तूफान आ गया है दोस्तों। इस मुद्दे पर मेरी भी अपनी एक राय है जिसे मैं बिल्कुल अंत में देने वाला हूं, मगर इस खबर को लेकर बवाल आ गया है। राजनीतिक जानकार इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो मत हैं वो दो फाड़ हो गए हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बारे में ट्वीट किया है और क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कहते हैं, joined Ganesh Puja at the residence of Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud ji. May Bhagwan Shri Ganesh bless us with all the happiness, prosperity and wonderful health. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बड़ा सवाल ये दोस्तों, क्या ये गलत है? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई एक पूजा का आयोजन किया गया है, यहां कोई भी जा सकता है। अब क्या आप अपने घर में प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित नहीं करेंगे? सबसे बड़ी बात, आज जो सवाल भारतीय जनता पार्टी को खुद से पूछने की जरूरत है कि ये वही डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने कई फैसले सुनाए थे गुप्त चुनावी चंदे को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर। आपको याद होगा किस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके परिवार पर निशाना साधा गया था। उनकी बेटी को भी भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल्स ने नहीं बख्शा था। आपको यह भी याद होगा दोस्तों, बाकायदा सांसदों ने शिकायत की थी संसद में, राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति को शिकायत की थी कि जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ पर निशाना साधा जा रहा है, उन्हें संरक्षण दिया जाए। कहने का अर्थ साफ है। मगर कल्पना कीजिए, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अगर राहुल गांधी उनके घर पहुंच जाते और पूजा कर रहे होते। भाजपा को खुद से अब यह सवाल पूछने की जरूरत है। मेरी क्या राय है कुछ देर बाद, मगर जैसे मैंने कहा ना, इस पर राजनीतिक तूफान आ गया है। इस मुद्दे पर क्या कहना है प्रशांत भूषण का? प्रशांत भूषण का साफ तौर पर कहना है यह आचार संहिता का उल्लंघन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कह रहे हैं प्रशांत भूषण आपके स्क्रीन पर? प्रशांत भूषण बाकायदा जजों को लेकर जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसका जिक्र अंग्रेजी में कर रहे हैं, जिसे मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। देयर शुड बी नो एक्ट or omission by him which is unbecoming of the high offices he occupies and the public esteem in which that office is held, violation of code। यहां पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि यह साफ तौर पर जो आचार संहिता है जजों को लेकर, उसका उल्लंघन है, क्योंकि आचार संहिता में साफ तौर पर लिखा गया है कि जजों को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए था। जजों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके तहत वो किसी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दें। और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर में गणेश आरती कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स between the executive and judiciary, lost all confidence in the independence of the Chief Justice of India. The SCBA must condemn this publicly displayed compromise of independence of the CJI from the executive. यहां पर बहुत कठोर शब्दावली का इस्तेमाल इंदिरा जयसिंह करती हैं। इंदिरा कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक महीन लक्ष्मण रेखा है और कहीं ना कहीं इस लक्ष्मण रेखा को पार किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने।
वो आगे कहती हैं, इससे कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो आजादी है, उनकी इंडिपेंडेंस है, उसके साथ समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर इस पर तल्ख तेवर अपनाना चाहिए और इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने दफ्तर की आजादी के साथ समझौता किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए सीजेआई भूल जाइए, आने वाले जजों पर क्या असर पड़ेगा जब प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में देखा जाएगा? और एक बार फिर वो सवाल करना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री की जगह राहुल गांधी इस तरह से आरती उतार रहे होते तो भाजपा क्या करती? आप अंदाजा लगा सकते हैं, भाजपा के जो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, जो जहर उगलते हैं, जो महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलते हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेटी तक पर भी अश्लील टिप्पणी की थी, वो क्या करते? आपको अंदाजा है कितना बवाल होता? आज डीवाई चंद्रचूड़ पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में जजों की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ चेहरे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा चले जाते हैं। किसकी मदद से? भाजपा की मदद से। इन्होंने ऐसे ढेरों फैसले सुनाए जिसका फायदा किस पॉलिटिकल पार्टी को हुआ, आप भी जानते हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर रिटायर होते ही भाजपा ने इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया। जस्टिस अशोक भूषण रिटायर होने के बाद इन्हें एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं। आपके सामने यह है जस्टिस हेमंत गुप्ता। कौन जस्टिस हेमंत गुप्ता दोस्तों? इन्होंने कर्नाटक के हिजाब के मुद्दे पर फैसला सुनाया था, जहां उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। आप जानते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें भाजपा सरकार ने एनडीएआईसी का प्रमुख बना दिया, वहां पर एक अहम पद दे दिया। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों, जैसा कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पर आप अर्जुन मेघवाल को देख रहे हैं। यह समारोह है विश्व हिंदू परिषद का। यहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता पहुंच जाते हैं और जब जस्टिस हेमंत गुप्ता से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं, मैं वहां पर इसलिए गया क्योंकि मुझे समसामयिक करंट अफेयर्स पर चर्चा करनी थी। यानी कि जस्टिस गुप्ता को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के समारोह में जाकर आप देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं। अरे भाई, विश्व हिंदू परिषद क्यों? जस्टिस गुप्ता, मुझे निमंत्रण दीजिए ना, मैं आपके घर में आऊंगा, या चलिए घर ना सही, आप और हम कहीं बाहर कॉफी पर मिल सकते हैं। द ट्रीट विल बी माइन। आप और हम चर्चा कर सकते हैं देश के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर। उनका क्या बयान है दोस्तों? क्विंट को दिया गया बयान है, अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद कुछ देर बाद। जस्टिस गुप्ता कहते हैं, आई अटेंडेड दिस इवेंट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने इस बैठक में शिरकत की भारत के नागरिक होने के नाते। आई हैव द लिबर्टी टू एसोसिएट विद प्लेटफॉर्म्स एंड फोरम्स टू डिस्कस एंड डिलिबरेट अपॉन करंट इश्यूज एंड टॉपिक्स एज एनी अदर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो कहते हैं कि मेरे पास यह आजादी है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकता हूं देश के मुद्दों की चर्चा करने के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि यहां पर जो जस्टिस हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के समारोह में दिखाई दे रहे हैं, कल को अगर कोई वामपंथी संगठन उन्हें निमंत्रण देता है या जमाते इस्लामी उन्हें निमंत्रण देता है तो क्या वहां पर भी जाएंगे? मैं जानता हूं आप अपनी आजादी की बात कर रहे हैं और उसका हमें स्वागत भी करना चाहिए, मगर दुख की बात यह है दोस्तों, जो 3 चेहरे मैंने आपके सामने दिखाए, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अब्दुल नजीर और साथ में जस्टिस अशोक भूषण, जिस तरह से इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भाजपा से पद लिए और खुद जस्टिस हेमंत गुप्ता वो भी एक समिति के प्रमुख हैं, तो ये सवाल उठने लाजमी है। अब मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजा में जो शामिल हुए हैं, इस पर मेरी क्या राय है? सबसे पहली बात, मेरा यह मानना है कि इस तस्वीर से किसी भी जज को कोई भी संदेश नहीं जाना चाहिए, उसे प्रेरित नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें सरकार के प्रति नरमी दिखानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2,
ये जो आयोजन हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तस्वीरें सार्वजनिक क्यों हुई? ये वीडियो सामने क्यों आया? अगर ये प्राइवेट फंक्शन होता जिसमें प्रधानमंत्री जाते, नमस्ते करते, पूजा करते, आ जाते और ये तस्वीरें सामने ना आती तो बहुत अच्छा होता दोस्तों। मगर इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आखिर क्या प्रमाणित करना चाह रहे थे? क्या ये तस्वीरें उन्होंने खुद ने सार्वजनिक की, या ये वीडियो भाजपा के प्रचार तंत्र या सरकार ने इसे पब्लिक किया? और तीसरी और अहम बात, हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को उनके फैसलों की वजह से कटघरे में रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि उनके फैसले में दोहरे मापदंड है, मसलन हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां जजों का रवैया विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थक पत्रकार और भाजपा से सवाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, उन दोनों में जजों का रुख बिल्कुल उल्टा होता है। साफ तौर पर हिपोक्रेसी, साफ तौर पर दोहरे मापदंड। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों में भी वैसी ही बू आने लगे या वैसे ही आभास होने लगे, तब उन्हें हमें कटघरे में रखना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा अधिकार है जाने का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी पूरा अधिकार है उन्हें बुलाने का। मगर क्या उन्होंने विपक्ष के किसी नेता को बुलाया या नहीं बुलाया? और अगर नहीं बुलाया तो सिर्फ प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंच के विदेश में जाकर अपने विपक्ष की आलोचना करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक निष्पक्ष प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के सबसे बड़े नेता भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को इस बात का आभास होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।